क्या आप इस तरह के प्रश्नों को आसानी से हल करना सीखेंगे? नमस्ते, आज हम अवर्गीकृत आंकड़ों में माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना सीखेंगे। चलिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन का सूत्र देखें। इसका सूत्र होगा md, क्योंकि हम माध्य विचलन को md से दर्शाते हैं, समेशन di अपॉन n। अब यहाँ पे di का क्या अर्थ है? di के लिए आपको क्या करना है कि xi में से m को घटा के उसका मापांक लेना है, जिसे आप मॉड भी कह सकते हैं। आप जानते हैं कि मॉड का अर्थ जो है वो हमें माइनस वाला मान प्लस में देता है। यदि इसके अंदर प्लस में मान दिया गया है तब तो प्लस का ही मान रहेगा, लेकिन यदि मान ऋणात्मक है इसके अंदर तो ऋणात्मक मान हमें प्लस में दे देगा। यदि यहीं पे बात माध्य की होती तो वहां पर di, जब आप माध्य के अंदर di निकालते तो xi में से x बार घटा करके उसका मापांक लेना होता था। चलिए अब हम सीखें कि माध्यक के लिए xi तो आप जानते हैं कि प्रश्न में जो आंकड़े दिए होते हैं वो xi का मान होता है और m का मतलब है माध्यक। यदि आंकड़े विषम संख्या में दिए हुए हैं तो आपको करना क्या है, माध्यक निकालने के लिए जितने आंकड़े दिए गए हैं उसमें एक जोड़ करके 2 का भाग लगा देना है। उसके बाद आपको प्रेक्षण देखना है। उसी तरीके से जब n का मान सम हो जाए तो हमें क्या करना है, जितने आंकड़े दिए हैं उसका आधा करना है और जितना n का मान है उसमें से आधा करके जोड़ के उन दोनों का योग करके हमें उसका बटे 2 लगा देना। आइए इसे हम प्रश्न से समझें। माध्यिका के लिए सबसे बेहद जरूरी बात आपको क्या याद रखनी है कि माध्यिका ज्ञात करने से पहले आंकड़ों यानी xi का मान आरोही क्रम में लिखना होता है। आइए इसे प्रश्न के माध्यम से समझें। जैसे हमें इन आंकड़ों का माध्य विचलन ज्ञात करना है माध्यिका के सापेक्ष, तो सबसे पहले हमें इन आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेना है। आरोही क्रम का अर्थ है कि सबसे पहले हमें छोटा आंकड़ा इसमें देखना है। सबसे छोटा 10 है, हमें 10 से बड़ा देखना है तो 11 है। अब आप 11 देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 बार है। इसी तरीके से हमें बढ़ते हुए क्रम में सभी अंकों को लिख लेना है। इस तरह से आगे में क्या करना है, हमें n का मान देखना है और n के लिए हमें इन आंकड़ों को टोटल देखना कितने हैं, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12। यानी हम कह सकते हैं कि n का मान 12 है। अब 12 एक सम संख्या है तो हम सम वाला सूत्र लगाएंगे माध्यिका के लिए। तो हम करेंगे क्या कि 12 का आधा यानी 6, छठवां प्रेक्षण 12 का आधा 6, उसमें हमें जोड़ देना है यानी 7वां प्रेक्षण, हमें 2 का भाग लगा देना है। आप कहेंगे कि छठवां प्रेक्षण क्या है, हमें देखना है कि छठवां स्थान पर कौन सा अंक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठवें स्थान पर 13 है जबकि 7वें स्थान पर 14 है। तो हम यही दोनों मान को यहाँ पे लिख लेंगे, 13 + 14 बटे में 2। तो जब हम 13 में 14 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। 27 में जब हम 2 का भाग लगाएंगे तो 13.5 ये माध्यिका का मान हो जाएगा। अब इन सभी आंकड़ों को यानी xi के मान को हम एक सारणी में लिखेंगे। इस तरह से हमें सभी xi के मान को लिख लेना है। अब हमें दूसरा कॉलम di का निकालना है। आप जानते हैं di के लिए हमें xi में से m को माइनस करते हुए चलना है और उसका मापांक ले लेना है। जैसे हम इस वाले कॉलम का निकालेंगे तो सबसे पहले xi का मान 10 है, m यानी माध्यिका का मान हमने भी निकाला 13.5। अब हम 10 में से 13.5 हटाएंगे तो 3.5 आएगा, लेकिन माइनस में, लेकिन मापांक का अर्थ होता है कि वो मान प्लस में देता है तो हम प्लस में लिखेंगे यानी 3.5। उसी तरीके से जब हम इसको निकालेंगे यानी xi का मान 11 है, m का मान हर बार 13.5 लिखेंगे तो 11 में से जब हम 13.5 घटाएंगे तो 2.5 आएगा, लेकिन माइनस का, लेकिन मापांक से बाहर आके वो हमें प्लस कर देगा। इसी तरीके से हम सारे मान निकालेंगे। इस तरह से हम सभी di का मान निकाल लेंगे। अब आपको पता है कि माध्यिका निकालने के लिए माध्य के सापेक्ष di का समेशन यानी di का हमें योग निकालना है, इसीलिए हम di का योग टोटल योग कर लेते हैं। जब आप इन सभी अंकों को आपस में जोड़ेंगे तो आपका समेशन di का मान 28 आएगा। इस तरह से समेशन di का मान 28 मिला और n का मान तो आप जानते हैं कि 12 है। अब हमें माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन का सूत्र लगा के मान रख के हमें हल करना है। चलिए मान रखते हैं समेशन di का मान 28 है, n का मान 12 है। अब हम इसमें भाग लगाएंगे तो 12 दूनी 24, 4 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 40 हो जाएगा, 12 3 36, फिर से 4 बचेगा, 12 3 36, यानी इसी तरीके से 3 चलता रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन का मान यानी md का मान 2.33 होगा। इसी तरीके से अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन में आप सभी प्रश्नों को ऐसे ही हल करेंगे। मैं आशा करूंगा कि आपको अवर्गीकृत आंकड़ों में माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन अच्छी तरह समझ आया होगा। इसी तरीके से माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन सीखने के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें। राधे राधे। साथ ही होमवर्क में इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा।